प्रदेश में भीषण गर्मी से मिली है राहत और राजधानी जयपुर में बारिश का दौर भी शुरू हो गया है। गर्मी के बीच प्री मानसून की दस्तक हुई है, तापमान में आई है गिरावट और 13 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट भी है। 25 जून से मानसून के सक्रिय होने की संभावना भी बताई जा रही है। तो आज राजधानी में भीषण गर्मी के बीच बारिश का दौर शुरू हुआ है। प्री मानसून की ये बारिश कहीं ना कहीं आमजन को राहत दिलाएगी गर्मी से। हालांकि तापमान में थोड़ी गिरावट भी दर्ज हुई है। इस बारिश के बाद में लोगों को राहत के छींटे भी महसूस हुए हैं और बारिश का दौर राजधानी जयपुर में शुरू हो गया है। गर्मी के बीच प्री मानसून की दस्तक। तो 13 जिलों में आंधी बारिश का भी अलर्ट है और सहयोगी लीलाधर भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं लाइव। हम उनका भी रुख कर लेते हैं। लीलाधर, 25 जून संभावना बताई जा रही थी मॉनसून की, लेकिन इंद्रदेव तो पहले ही मेहरबान हो गए। कहीं ना कहीं आमजन को राहत तो मिली है। आपने बिल्कुल सही कहा। जो मौसम विभाग की जो पूर्वानुमान है बिल्कुल सटीक साबित होने जा रहे हैं। और जहां तक प्री मानसून की बात है, प्री मानसून की पहली दस्तक जयपुर शहर में देखने को मिली है। आज जयपुर शहर में दोपहर 1 बजे के लगभग झमाझम बारिश हुई है और झमाझम बारिश होने से जयपुर वासियों को गर्मी से राहत मिली। और जहां तक मौसम विभाग के अनुसार बताना चाहूंगा, जैसे बीकानेर संभाग है, भरतपुर संभाग है, जयपुर संभाग है, कोटा संभाग है, वहां पर हल्की फुल्की बारिश और बात करें 30 से 40 प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जयपुर वासियों को कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिली है। और जहां तक बात करें हीट वेव की, हीट वेव से भी यहाँ जयपुर वासियों को थोड़ी सुरक्षा व्यवस्था होनी। हालांकि आप देख सकते हैं कि बारिश होने के बाद थोड़ी उमस सी बढ़ गई है। आप ये देख सकते हैं, मैं जयपुर शहर के 30 किमी इलाके के अंदर हूँ। यहाँ पर स्वास्थ्य भवन के अंदर बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पीछे हरियाली का मौसम आ है और जयपुर शहर में बादल छाए हुए हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि अब बारिश होने के बाद जो उमस की है, उमस थोड़ी बढ़ सकती है। हालांकि देर शाम तक या रात तक भी बारिश होने की संभावना है। तो ऐसे में प्री मानसून को लेकर जो बारिश हो रही है उसको लेकर खुशखबरी की बात है कि लोगों को गर्मी से राहत मिल पा रही है। और जहां तक बात की जाए, राखी बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों जो बिजली कटौती हुई है, पानी कटौती हुई देखी जा रही है, क्योंकि बिजली और पानी दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। जो जिस कारण से जो पानी की बात की जाए, मतलब आदमी राहत दिलाने के लिए कूलर पंखों का यूज कर रहा था, अब उसमें थोड़ी कमी आएगी। जो बात करें बिजली का मेंटेनेंस की बात की, वो भी थोड़ी बचत हो पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल लीलाधर। चलिए इसी बीच हम खेड़ली का भी रुख कर लेते हैं। लीलाधर, सहयोगी इकलेश भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं खेड़ली से। इकलेश, कैसा मौसम है यहाँ पर? आप बाजार में खड़े हैं, क्या बारिश यहाँ भी हुई है? यहाँ जयपुर को तो भिगो दिया है इंद्रदेव ने। काफी इंतजार के बाद और काफी तफसील देने के बाद आखिर इंद्रदेव खेड़ी क्षेत्र में भी मेहरबान हुए और तेज बारिश हुई है, जिससे जो बाजारों में सूनापन और सन्नाटा पसरा रहता था, आज बाजारों में एक साथ चहलकदमी हो रही है। लोगों के चेहरे भी खुल होते हैं, क्योंकि भीषण गर्मी ने आम जन को पूरी तरह से त्रस्त कर दिया था। और इस समय भी अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी का दौर जारी है और लगातार ये बारिश होने की संभावना भी है। लोगों में खुशी है कि आखिर इंद्रदेव मेहरबान हुए। और आपको बताना चाहूंगा कि भीषण गर्मी के चलते कूलर, एसी, पंखे भी फेल हो चुके थे और लगातार बिजली विभाग पर एक तरह से दबाव था और एकदम लोड बढ़ने के कारण लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में बिजली की कटौती भी हो रही थी। अब ये जो बारिश हुई है तो इससे बिजली की कटौती भी कम होगी और लोगों को राहत रहेगी। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस समय सड़कें भी और पानी जगह जगह बारिश का भर चुका है। सड़कें भी लबालब भरी हुई है और लोगों के चेहरे पे अनायास खुशी का माहौल है कि अब, और विशेषकर किसान जो काफी समय से इंतजार कर रहे थे बारिश होने का, क्योंकि अब जवार, ग्वार, बाजरा, तिल आदि फसलों की बुवाई का मौसम बिल्कुल समीप है। और अब ये जैसे ही और बारिश होती है तो किसानों के लिए भी अब बुवाई का समय जो है वो सही साबित होगा और लोगों को और किसानों को सभी वर्ग से बारिश से राहत मिलेगी। बिल्कुल इकलेश, देखिए आपने तस्वीर दिखाई है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। जिस तरीके से प्रशासन को गर्मी के वक्त यहाँ पर सड़कों पर पानी का छिड़काव करना था जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिले, लेकिन अभी थोड़ी सी बारिश से यहाँ पर सड़कों पर पानी इकट्ठा हो रहा है। तो मानसून को देखते हुए भी प्रशासन को आगामी तैयारियां जो है उनको भी सुनिश्चित करने की काफी आवश्यकता है। जी, इस संबंध में नगर पालिका द्वारा वैसे तो जो प्रमुख नाले हैं खेड़ी कस्बे के, जहाँ से
जब पानी भरा होता है, पानी निकासी की जो बात होती है, तो उनकी सफाई तो वैसे प्री मानसून को देखते हुए कर दी गई है। फिर भी अगर पानी के भराव की समस्या होगी तो उसके लिए तो अलग से तैयारियां प्रशासन नगर पालिका द्वारा की गई है। और जो पानी का जो है तो उसको लेकर तो नगर पालिका गंभीर बनी हुई है, क्योंकि ये निचला क्षेत्र माना जाता है केंद्रीय कस्बा। तो यहाँ पानी आए, हल्की सी बारिश से भी सड़कें बाजार लबालब हो जाते हैं। तो उसको लेकर नगर पालिका द्वारा नालों की सफाई की जा रही है। बिल्कुल। अखिलेश, जरा आप अपने सहयोगी से कहें कि पीछे का नजारा दिखाएं कि कैसे लोग यहाँ बाजारों में निकले हुए हैं, क्या भीड़ भाड़ है, बारिश हुई है, लोग किस तरीके से इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, ये तस्वीरें भी हम देखना चाहेंगे। और अगर आपके पास कुछ लोग हों तो जरा उनसे भी बात करें कि कैसी राहत वो महसूस कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे सहयोगी से कहूंगा कि वो दिखाएं कि लोग अब घरों से निकलने लग गए हैं। जो गर्मी से जो घरों में छिपे हुए थे तो वो अब घरों से बाहर निकलने लग चुके हैं। और जहाँ भी देखे अब लोगों का, जहाँ पूरी तरह से कर्फ्यू कसरा रहता था केरली कस्बे में गर्मी के कारण, जो आज लोग बाग आराम से निकल रहे हैं। दुकानदार भी खुश हैं क्योंकि बारिश होने से उनकी दुकानदारी भी बढ़ेगी और रोजगार भी बढ़ेगा। इधर भी मैं कैमरामैन को देखो बताना चाहूंगा कि दिखा सकते हैं कि चारों तरफ आज बाजार में चहलकदमी हो गई है। मैं कुछ लोगों से बातचीत कराना चाहूंगा कि इस बारिश को लेकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जो गर्मी पड़ रही थी, रात मिले एकदम खुशी है, अरे बहुत ज्यादा खुशी हम तो गए। और बड़े राखी लोग राहत महसूस कर रहे हैं, खुशी है यहाँ पर लोगों को। अखिलेश, कितना देर यहाँ पर बारिश रही है, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी बारिश कम हुई है तो इससे उमस बढ़ने की जो है वो ज्यादा संभावना अभी फिलहाल बढ़ जाती है अगर शाम तक दोबारा बारिश नहीं होती तो। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर बारिश का एक दौर तो शुरू हो चुका है जो करीब 10 मिनट चला था, लेकिन अगर बारिश लगातार नहीं होती है तो एकदम जो जमीन में जो अभी भी गर्मी बढ़ी हुई है तो इसके साथ एक उमस भी होगी। अगर हवा नहीं चलती और एक साथ ही धूप भी चलेगी तो लोग और भी ज्यादा इस भीषण गर्मी को लेकर इस बारिश होने से व्याकुल भी हो जाएंगे। साथ में राखी, आपको एक और नजारा दिखाना चाहूंगा। केरली नगर पालिका द्वारा एक अतिक्रमण अभियान चलाने के नाम पर जैन मंदिर पर एक फेंसिंग और चबूतरे तोड़े गए थे। तो उसको लेकर भी जैन समाज द्वारा अनिश्चितकालीन आमरण अनशन की भी तैयारियां शुरू हो चुकी है नगर पालिका के दोषी कर्मचारियों को लेकर। चलिए ठीक है अखिलेश, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए।